पहले तो वो नवाल से बात करेगा और उसे बहुत समझाएगा, पर नवाल उसकी बात नहीं मानेगी। फिर वो सुल्ताना के पास आएगा और हमजा आकर उसे सारी बात बताएगा कि मैं और नवाल एक दूसरे को चाहते हैं। नवाल मुझे एक दफ़ा रिजेक्ट कर चुकी है जब मैंने उसे प्रपोज किया था, और इसी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप उसे समझाएं वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है जबकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इस पर दोस्तों नवाल की माँ कहेगी कि अगर ऐसी बात होती तो नवाल सबसे पहले मुझे बताती, पर नवाल आए तो मैं उससे खुद बात करती हूँ। और फिर जैसे ही नवाल आएगी तो दोस्तों उससे वो पूछेगी, जिस पर नवाल तो कहेगी कि मैंने आपको शादी के लिए हाँ कह दिया था, उसके बाद आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं। खैर दोस्तों नवाल को इस बात पर बहुत ही गुस्सा होगा कि वो हमजा मेरे घर तक यहाँ तक आ गया और मम्मा को सारी बात उसने बता दी। इसी बात को लेकर दोस्तों वो ऑफिस जाएगी और उससे बात करेगी कि तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है कि जब चाहो मेरी ज़िंदगी में आओ और जब चाहो मुझे छोड़कर चले जाओ और फिर वापस आकर फिर से मेरी ज़िंदगी तबाह करो। इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, और वैसे ही मैंने शादी के लिए मम्मा को हाँ कह दी है, अब मैं अपना फैसला नहीं तब्दील कर सकती। इस पर दोस्तों वो उसे धमकी देते हुए कहेगा कि शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, अब तुम चाहो या ना चाहो। कबीर और फलक तो अपनी ही दुनिया में गुम होंगे। कबीर दोस्तों फलक को मॉल में बुलाएगा तो दोस्तों वहाँ फलक गुम होने का नाटक करेगी। जब कबीर बहुत परेशान हो जाएगा तो फलक आकर पीछे उसे डराएगी और उसे कहेगी कि आप परेशान हो गए थे। इस पर दोस्तों वो उसे कहेगा तुमने मेरी जान निकाल दी। खैर दोस्तों फिर बातों बातों में कबीर उसे कहेगा कि तुम में और तुम्हारी बहन में कितना फर्क है। दोस्तों कबीर के मुंह से नवाल की बात सुनकर फलक को बहुत ही गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा पीते हुए उसे कहेगी कि मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ और आप हैं कि मेरी बहन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं।